बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और मैं आपको आइल्स की कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं। बहुत सारे लोग अब मुझे जानते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग अब मुझे जानना शुरू हो गए हैं और मजीद इजाफा होता जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, बाकी सब जगहों पे भी। और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आइल्स की वीडियोस इंग्लिश में बनाएं, लेकिन मैंने एक पोल करवाया है यूट्यूब पे, देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। लेकिन तब तक मैं उर्दू, हिंदी और पंजाबी यानी तीनों ज़बानें, अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं आसानी से, पंजाबी वाले भी समझ रहे हैं, हिंदी वाले भी समझ रहे हैं, उर्दू वाले भी, तो देखते हैं मेजॉरिटी किन लोगों की है, फिर उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस, बड़े मैसेज आए थे मुझे कि जी लिसनिंग चे मल्टीपल चॉइस के बारे च दसो, बड़ा मसला होंदा है, बड़ी पसूड़ी पै जाती है जो लिसनिंग च मल्टीपल चॉइस आंदा है ना, तो साडे हत्थां दे तोते उड़ जाते हैं। ओके, तो अब मैं आपका ये मसला हल करने के लिए आ गया हूं। घबराना नहीं है तुसी, ठीक है? पंजाब वाले लोग, पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब वाले लोग, घबराना नहीं है। आइल्स दे फट्टे चक देंगे असी, हाँ वेखेंगे। ओके, क्वेश्चंस 11 to 15, चूज द करेक्ट लेटर ABC। अब दोबारा ये आ गया सेक्शन 2 में, चूज द करेक्ट लेटर। सेक्शन 1 में आएगा तो आसान होगा, ऑप्शंस भी छोटे छोटे होंगे। सेक्शन 2 में आएगा थोड़ा मुश्किल होगा, 3 में आएगा तो ऑप्शंस और लंबे हो जाएंगे, 4 में आएगा तो और उसको मुश्किल वो कर देंगे। यानी क्वेश्चन टाइप वही है, लेकिन सेक्शन के मुताबिक लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो बदलता जाएगा। लिखा हुआ है चेंजेस इन बारफोर्ड ओवर द लास्ट 50 ईयर, यानी पिछले 50 सालों में बारफोर्ड में जो तब्दीलियां आई हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन है। आइए इसको वन बाय वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन शोनाज ओपिनियन, यानी शोना का जो ओपिनियन है, शोना, राइट, इन शोनाज ओपिनियन, वैसे निकनेम होता है, अक्सर लोगों ने रखा होता है कि अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह का। इन शोनाज ओपिनियन व्हाई डू फ्यूअर पीपल, अब अंडरलाइन करें शोनाज ओपिनियन, व्हाई डू फ्यूअर पीपल, मैंने बताया यहां पे फंसाता है फ्यूअर पीपल, चंद लोग, कम लोग, यूज बसेस इन बारफोर्ड दीज डेज, कि शोना की राय में कम लोग बसेस क्यों इस्तेमाल करते हैं बारफोर्ड में। 3 ऑप्शन हैं, बसेस आर ओल्ड एंड अनकंफर्टेबल, अंडरलाइन करें ओल्ड अनकंफर्टेबल, बसेस की बात हो रही है, अंडरस्टूड है, ओल्ड अनकंफर्टेबल। बी है फेयर्स हैव गॉन अप टू मच, अंडरलाइन करें फेयर्स गॉन अप, किराए बढ़ गए हैं बसेस के, इसलिए लोग कम बसेस इस्तेमाल करते हैं, राइट, यानी कम लोग बसेस क्यों इस्तेमाल करते हैं। सी क्या है, देयर आर नॉट सो मेनी बस रूट्स, तो अंडरलाइन करें नॉट मेनी बस रूट्स। ठीक हो गया ना? ऑप्शंस को जितना शॉर्ट करना है कर लें, और जो आपने ऑप्शंस को शॉर्ट किया है, जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, लिसनिंग के दौरान आपने सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को देखना है। आइए अब इसकी जरा लिसनिंग करते हैं, पता चले, लिसनिंग यानी रीडिंग करते हैं, पता चले कि क्या कहते हैं। एक कहंदा की है, अच्छा जी, लिखा हुआ है 50 years ago, एक्टिव हो जाए। अब यहां पे क्या था क्वेश्चन, चेंजेस इन बारफोर्ड ओवर लास्ट 50 years, राइट, यहां इसका मतलब है कि ऑडियो का यहां से आगाज हो गया। 50 years ago buses linked virtually every part of the town and the neighboring towns and villages. Most people use them frequently, but not now because the bus companies concentrate on just the routes. Bus companies concentrate on just the routes that attract more passengers, most passengers. So parts of the town are no longer served by buses. Means they only make those routes where more people come to join the buses. So parts of the town are no longer served by buses, के ज्यादातर जो टाउन के इलाके हैं वहां पे बसेस अब नहीं जाती, वहीं जाती हैं जहां पे सवारियां ज्यादा होती हैं। So now what are the options? A, the buses are old and uncomfortable? No. B, fares have gone up too much? No. C, there are not so many bus routes. That's the right option. अभी देखें, उसने हमारी जान नहीं छोड़ी। अभी मैं बताता हूँ वो आगे क्या कह रहा है। Even replacing old uncomfortable buses with smart new ones has had little impact on passenger number. दे दिया ना वर्ड उसने कहा कि वर्ड्स हमने बसेस को अनकंफर्टेबल से कंफर्टेबल भी कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद पैसेंजर का नंबर नहीं बढ़ा। ये ट्रैप है। कुछ लोग सोचेंगे कि शायद ये राइट आंसर है। It's sometimes said that bus fares are too high. देखें, बस फेयर की भी बात कर रहा है। It's sometimes said that bus fares are too high, but in relation to average incomes, fares are not much higher. पहले उसने कहा लोग कहते हैं किराया ज्यादा है, लेकिन नहीं, ज्यादा नहीं है। Then they were 50 years ago. इसका मतलब है कि फेयर वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो देखा आपने, उसने बाकी दोनों ऑप्शंस का भी जिक्र किया, लेकिन उसने उनको डिनाई किया, उनको निगेट किया। तो ये आपने देखना है, यानी आपने क्या करना है, मट्टी में से सोना निकालना है। सोने के जर्रात मट्टी में मिक्स हुए हैं, तो आपने उसमें से सोना निकालना है। That's what you guys need to do. Let's go ahead. Question number 12. What change in the road network is known to have benefited the town most? आ गया ना वर्ड मोस्ट का,
कि व्हाट चेंज इन द रोड नेटवर्क, रोड नेटवर्क में कौन सी तब्दीली है, इज नोन टू हैव बेनिफिटेड द टाउन मोस्ट, जिससे टाउन को बहुत ज्यादा फायदा है। मोस्ट इसका मतलब है कम वाले भी होंगे, लेकिन उसमें बताएंगे 3-4 में से एक। ए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बाईपास, ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास, अंडरलाइन करें कंस्ट्रक्शन बाईपास। बी, द डेवलपमेंट ऑफ साइकिल पाथ्स, अंडरलाइन कीजिएगा डेवलपमेंट साइकिल पाथ्स। आप तो भी नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली आपने अपने एक्चुअल टेस्ट में अंडरलाइन करना है, इन वर्ड्स को, ऑप्शंस को शॉर्ट करना है। सी, द बैनिंग ऑफ कार्स फ्रॉम सर्टेन स्ट्रीट्स, बैनिंग कार्स सर्टेन स्ट्रीट्स, या फिर बैनिंग कार्स फ्रॉम स्ट्रीट्स। अब ये 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से देखते हैं कौन सा वाला ठीक होगा। लेट्स सी। अच्छा जी, ये कहते हैं चेंजेस इन द रोड नेटवर्क आर अफेक्टिंग द टाउन। ऑलराइट, द सेंटर वाज रिसेंटली क्लोज टू ट्रैफिक ऑन अ ट्रायल बेसिस, मेकिंग इट मच सेफर फॉर पेडेस्ट्रियंस। अभी तक कोई आंसर नहीं आया हमारा। दे वर मेकिंग इट सेफर फॉर द पेडेस्ट्रियंस, राइट। वी गॉट 3 ऑप्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास, डेवलपमेंट ऑफ साइकिल पाथ्स एंड बैनिंग ऑफ कार्स फ्रॉम सर्टेन स्ट्रीट्स। ओके, दे वर बैनिंग द कार्स, बट the center was recently closed to traffic on a trial basis, making it much safer for pedestrians। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने सिर्फ कार्स को बैन किया, उन्होंने ट्रैफिक को एक्चुअली वहां से बैन किया। The impact of this is being measured. The new cycle paths may be something. The new cycle paths separating bikes from cars, यानी अब न्यू साइकिल पाथ्स क्या कर रहे हैं, बाइक्स को कार से सेपरेट करते हैं। इन मोस्ट मेन रोड्स आर बीइंग यूज्ड फार मोर देन वाज एक्सपेक्टेड, दे आर बीइंग यूज्ड फार मोर देन वाज एक्सपेक्टेड, रिड्यूसिंग ट्रैफिक एंड इंप्रूविंग एयर क्वालिटी। तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है जनाब, व्हाट चेंज in the road network is known to have benefited the town most, that is the development of cycle paths। और उसमें वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा separating bikes from cars in most main roads, the new cycle paths का वर्ड आ गया, are being used for far more than was expected। far more than was expected का मतलब है most, reducing traffic and improving air quality, that will be the right answer। लेकिन and although the council's attempt to have a bypass, काउंसिल ने अटेम्प्ट की, बाईपास बनाया नहीं, कोशिश की, टू हैव अ बाईपास कंस्ट्रक्टेड है फेल्ड। काउंसिल की जो अटेम्प्ट थी वो फेल हो गई है। अब ये जो दिया हुआ है ना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बाईपास, और बाईपास तो बना ही नहीं, ठीक हो गया ना। तो ये होती है चालाकी, जिससे आप लोग अब वाकिफ होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द प्रॉब्लम अफेक्टिंग शॉपिंग इन द टाउन सेंटर। What is the problem affecting shopping, कि क्या प्रॉब्लम है शॉपिंग को अफेक्ट करते हैं इन द टाउन सेंटर। टाउन सेंटर में 3 ऑप्शंस हैं। लैक ऑफ, अब लैक ऑफ का वर्ड रिपीट हो रहा है तो इसको आप अंडरलाइन ना करें। लैक ऑफ पार्किंग स्पेसेस, अंडरलाइन करें पार्किंग, पार्किंग का में लैक पार्किंग। बी, लैक ऑफ मेजर रिटेलर्स, अंडरलाइन करें रिटेलर्स, के रिटेलर्स जो है वो भी काम में। सी, लैक ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज, अंडरलाइन करें रेस्टोरेंट्स और कैफेज को। अब देखते हैं उन्होंने बताना है व्हाट इज द प्रॉब्लम अफेक्टिंग शॉपिंग इन द टाउन सेंटर। टाउन सेंटर में शॉपिंग को कौन सा मसला अफेक्ट कर रहा है, आइए देखते हैं। ओके, शॉपिंग का आगाज होता है। शॉपिंग इन द टाउन सेंटर हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, मेनी ऑफ अस कैन रिमेंबर व्हेन द टाउन वाज क्राउडेड विद पीपल गोइंग शॉपिंग। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का भी। नंबर्स हैव बीन फॉलिंग फॉर सेवरल इयर्स डिस्पाइट एफर्ट्स टू अट्रैक्ट शॉपर्स, शॉपिंग करने वालों की तादाद कम हो रही है। फॉर इंस्टेंस बाय ओपनिंग न्यू कार पार्क्स, अब कार पार्क्स की उन्होंने बात की, यानी दे आर ट्राइंग फॉर इंस्टेंस बाय ओपनिंग न्यू कार पार्क्स। हमारे पास ऑप्शन क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम अफेक्टिंग शॉपिंग इन द टाउन सेंटर। टाउन सेंटर में वो कार पार्क्स बना रहे हैं लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। दे आर जस्ट सेइंग हियर numbers have been falling for several years despite efforts to attract shoppers। कोशिश भी की है शॉपर्स को अट्रैक्ट करने की, और उस कोशिश में क्या है, कार पार्किंग, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बात समझ आ रही है ना। Okay, some people combine shopping with visits to the towns, restaurants and cafes। कुछ लोग जो हैं शॉपिंग को कंबाइन करते हैं कैफे और रेस्टोरेंट के विजिट से। Most shops are small independent stores। अब some people combine, इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट्स और कैफे भी इसका आंसर नहीं है। That's what they are saying, some people combine। कुछ लोग यानी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो ऐसा करते हैं, but that cannot be the real problem। So देखिए पार्किंग स्पेस आ गया, इसको भी उसने डिनाई कर दिया। उसके बाद रेस्टोरेंट्स एंड कैफे आ गया, वो भी नहीं है, यानी लैक ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफे भी इसकी रीजन नहीं है। Most shops are small independent stores। ज्यादा दुकानें क्या हैं, small independent stores, which is good but many people prefer। अब आ गया जनाब,
Many people prefer to use supermarkets and department stores. कि ज़्यादातर लोग कहते हैं सुपरमार्केट हो, डिपार्टमेंट स्टोर हो in nearby large towns as there are so well known chain stores here. Now let's see what is the problem affecting shopping in the town center. लोग कहते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टोर्स हो, बड़े बड़े सुपरमार्ट्स हो एंड ऑल दैट. लैक ऑफ पार्किंग नहीं, लैक ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफे नहीं, लैक ऑफ मेजर रिटेलर्स. अब देखें चालाकी चेक करें, यहाँ पे वर्ड लगा दिया रिटेलर्स का और वहां पे वर्ड उसने क्या यूज किया है. They've used the word many people prefer to use supermarkets, department stores. रिटेलर्स की जगह पे सुपरमार्केट्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स का वर्ड आया है. So actually that's the right answer. Got it? Okay, let's go ahead. Now, next question 14 is what does Shona say about medical facilities in Barford? कि बारफोर्ड में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उसके बारे में शोना क्या कहती है, राइट? इस शोना को मैं जरा प्यार से प्रोनाउंस कर रहा हूं. 4 ऑप्शंस हैं. देयर इज नो हॉस्पिटल. अंडरलाइन क्या करेंगे? नो हॉस्पिटल. देखा ना, ये माइंडसेट बनाना है मैंने आप लोगों का. ये जब माइंडसेट बन गया ना, पता चल गया क्या अंडरलाइन करना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या पढ़ना है, तो बस फिर मसला हल हो जाएगा आपका. बी क्या है? न्यू मेडिकल प्रैक्टिसेस आर प्लान्ड. अब अंडरलाइन करें न्यू मेडिकल प्रैक्टिसेस और प्लान्ड या फिर न्यू मेडिकल प्रैक्टिसेस प्लान्ड. द नंबर ऑफ डेंटिस्ट इज टू लो. सो अब आप अंडरलाइन करें डेंटिस्ट या नंबर डेंटिस्ट लो, यानी डेंटिस्ट की तादाद जो है वो कम है. ये 3 ऑप्शंस हैं और जिक्र तीनों का करेगा. अब आपने क्या करना है, 3 मछलियों में से काम की मछली निकालनी है. ठीक है, देखना है कि आपके काम की मछली कौन सी है. तो आइए फिशिंग पे चलते हैं, आंसर को फिश आउट करते हैं. टर्निंग डाउन टू मेडिकल फैसिलिटीज. अब पता है क्या, हर जवाब का एक अलग पैराग्राफ है. अगर आप ये देखें ना इसको, जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है, हर जवाब का एक अलग पैराग्राफ है और हर पैरा में एक एक जवाब है या 2-2 जवाब है और दोनों जवाबों के दरमियान में काफी फासला भी है. टर्निंग नाउ टू मेडिकल फैसिलिटीज. द टाउन इज सर्व्ड बाय फैमिली डॉक्टर्स इन सेवरल मेडिकल प्रैक्टिसेस. अच्छा जी, द टाउन इज सर्व्ड नाउ इन by family doctors in several medical practices. अब यहां पे एक मेडिकल प्रैक्टिसेस का था, क्या था? न्यू मेडिकल प्रैक्टिसेस आर प्लान्ड. नहीं, न्यू या प्लानिंग के बारे में कोई भी वो अभी तक जिक्र उसने नहीं किया. हाँ, ये जरूर कहा है उसने द टाउन इज सर्व्ड बाय फैमिली डॉक्टर्स इन सेवरल मेडिकल प्रैक्टिसेस, लेकिन प्लानिंग की बात नहीं हुई, तो इसीलिए बी विल नॉट बी द राइट आंसर. ठीक हो गया, ये एक ट्रैप है. लेट्स जस्ट गो अहेड. Fewer than 50, okay, then they say doctors in several medical practices. Fewer than 50 years ago, turning now to medical facility, town is served by family doctors in several medical practices. Fewer than 50 years ago, but each catering for far more patients. कि हर जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो ज्यादा पेशेंट्स को डील करती है. Our hospital closed 15 years ago. अस्पताल बंद हुए 15 साल हो गए हैं. कोई है ऑप्शन? There is no hospital. देखें आप, चेक करें, देयर इज नो हॉस्पिटल और अवर हॉस्पिटल क्लोज्ड 15 years ago, यानी 15 साल पहले अगर एक हॉस्पिटल बंद हो गया तो क्या उस इलाके में अब कोई हॉस्पिटल है? नहीं है. ठीक है, हॉस्पिटल बिल्डिंग को नहीं कहते, हॉस्पिटल जो चलता है उसको कहते हैं. ओके, ऑलराइट. सो एक्चुअली दे सेइंग देयर इज नो हॉस्पिटल. आइए देखते हैं कोई और अगर ट्रैप है यहां पे तो. Which means journeys to other towns are unavoidable. यानी कि अपने इलाके में हॉस्पिटल नहीं है तो दूसरे इलाके में जाना पड़ता है. On the other hand, there are more dentists than there used to be. कि डेंटिस्ट का ढेर लगा हुआ है और यहां पे क्या ऑप्शन है? The number of dentists is too low. नहीं, पैसेज में लिसनिंग में क्या कह रहा है? लिसनिंग कह रहा है डेंटिस्ट जो हैं वो ढेर सारे हैं. क्या कहा उसने? एक्चुअली दे आर सेइंग देयर आर मोर डेंटिस्ट देन देयर यूज्ड टू बी, सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ए, देयर इज नो हॉस्पिटल. ठीक हो गया, मल्टीपल चॉइस का बैंड बज रहा है ना? गुड. बस ये और ये आपने खुद से अब करना है. मैंने आपको बता दिया, अब बाकी का सफर आपने खुद तय करना है और फिर आपने मुझे जब रिजल्ट आएगा तब जरूर बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब 15. द लार्जेस्ट को इंसर्कल कर लें. इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, मोस्ट, करंटली, ये वर्ड्स आपको फंसाते हैं. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन, कि लोगों की ज्यादा तादाद जो है उनको कहां पे नौकरी मिली हुई है. लार्जेस्ट का मतलब है ज्यादा. हो सकता है कम लोगों का बताए, कुछ लोग यहां पे काम करते हैं, कुछ लोग वहां पे करते हैं, लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद. दैट विल बी द राइट आंसर, राइट. और 3 ऑप्शंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एजुकेशन. लेट्स सी दैट. ओके, नाउ दिस एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स. एक और पैराग्राफ है इसके बारे में, ये देखिएगा जरा, आपकी स्क्रीन पे भी आ गया.
Employment patterns have changed along with almost everything else. The number of schools and colleges has increased, making that the main employment sector. देखें, making that, अब that का वर्ड किधर जा रहा है, जल्दी से बताएं मुझे. that का वर्ड जा रहा है वापस schools and colleges पे. राइट मैं दोबारा पढ़ता हूं. द नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैज इंक्रीज, मेकिंग दैट. अब ये रेफरेंसिंग का जब तक समझ नहीं ना आएगी, लिसनिंग आपके लिए मुश्किल ही रहेगी. मेकिंग दैट द मेन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर. और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन एजुकेशन. अब स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए उसने क्या वर्ड यूज किया है? एजुकेशन का वर्ड यूज किया है. आइए देखते हैं अगर कोई ट्रैप भी है तो. सर्विसेज सच एज वेबसाइट डिजाइन एंड अकाउंटेंसी, सर्विसेज का वर्ड भी आ गया, have grown in importance, and surprisingly perhaps manufacturing hasn't seen the decline that has affected it in other parts of the country. लेकिन इन दोनों के बारे में वो एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं करता. सर्विसेज का भी तस्करा किया है और उसके बाद उसने मैन्युफैक्चरिंग का भी तस्करा किया, लेकिन इसके साथ किसी किस्म की कोई एम्प्लॉयमेंट की वो बात नहीं करता. सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज गोइंग टू बी एजुकेशन. हाँ, इससे आसान मैं नहीं कर सकता. ओके, इससे आगे कोई स्टेप नहीं है, इससे ज्यादा मैं हलवा नहीं बना सकता आइल्स लिसनिंग का. वैसे हमने आइल्स लिसनिंग का हलवा ही बना दिया है. अच्छा हो गया ना भाई, हलवा खाने में मजा आता है. अगर लिसनिंग का हलवा बनाएंगे तो आप आराम से उसको खाएंगे और फिर देखें आपका बैंड भी अच्छा आएगा. जब आपका अच्छा बैंड आएगा तो फिर आपने बैंड जरूर बजाना है. बैंड बजाने से क्या मुराद है? मेरा इतना बैंड आ गया, डम 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 एंड ऑल दैट. बैंड बजाना है और वो जो बैंड बजाएंगे मुझे भी बताना है कि मेरा अच्छा बैंड आया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक तो बनता ही है ना यार, और इस वीडियो पे कमेंट करना भी बनता है आपका, और उसके अलावा इसको शेयर भी करें ताकि दूसरों को पता चले कि ये वीडियो अच्छी है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें. ये सारी बिनतियां मैं आप लोगों से कर रहा हूं जो आपने मेरे लिए करना है. मैं आपके लिए जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं, ये काम आप मेरे लिए कर रहा हूं. मेरा कोई लालच नहीं है यार. व्यूज बढ़ाओगे तो आप लोगों को फायदा होगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओगे तो मैं मोटिवेट होकर मजीद आप लोगों के लिए काम करूंगा. एट द एंड इसका फायदा आप लोगों को जाएगा, मुझे बहुत थोड़ा सा फायदा होगा. बट एनीवेज आई वांट टू बिल्ड अप अ कम्युनिटी कि आइल्स लवर्स की, आइल्स प्रिपरेशन करने वालों की एक कम्युनिटी बन जाए और मैं उस कम्युनिटी में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं. वीडियोस तो मैं बना रहा हूं, 10,000 लोग देख रहे हैं, अगर 1 लाख लोग देखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा. तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके. इसके अलावा मैं आइल्स की ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूं. अगर आप में से कोई मुझसे आइल्स ऑनलाइन पढ़ना चाहे, मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको बजाते खुद आइल्स की तैयारी करवाऊंगा. असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. First of all, let me thank you all for coming to this public meeting to discuss the future of our town. Our first speaker is Shona Ferguson from Barford Town Council. Shona. Thank you. First, I'll briefly give you some background information. Then I'll be asking you for your comments on developments in the town. Well, as you don't need me to tell you, Barford has changed a great deal in the last 50 years. These are some of the main changes. 50 years ago, buses linked virtually every part of the town and the neighbouring towns and villages. Most people used them frequently, but not now, because the bus companies concentrate on just the routes that attract most passengers. So parts of the town are no longer served by buses. Even replacing old, uncomfortable buses with smart new ones has had little impact on passenger numbers. It's sometimes said that bus fares are too high, but in relation to average incomes, fares are not much higher than they were 50 years ago. Changes in the road network are affecting the town. The centre was recently closed to traffic on a trial basis, making it much safer for pedestrians. The impact of this is being measured. The new cycle paths separating bikes from cars in most main roads are being used far more than was expected, reducing traffic and improving air quality. And although the council's attempts to have a bypass constructed have failed, we haven't given up hope of persuading the government to change its mind. Shopping in the town centre has changed over the years. Many of us can remember when the town was crowded with people going shopping. Numbers have been falling for several years, despite efforts to attract shoppers, for instance by opening new car parks.
some people combine shopping with visits to the town's restaurants and cafes. Most shops are small, independent stores, which is good, but many people prefer to use supermarkets and department stores in nearby large towns, as there are so few well-known chain stores here. Turning now to medical facilities. The town is served by family doctors in several medical practices, fewer than 50 years ago, but each catering for far more patients. Our hospital closed 15 years ago, which means journeys to other towns are unavoidable. On the other hand, there are more dentists than there used to be. Employment patterns have changed along with almost everything else. The number of schools and colleges has increased, making that the main employment sector. Services such as website design and accountancy have grown in importance, and surprisingly perhaps, manufacturing hasn't seen the decline that has affected it in other parts of the country.